जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको प्रतिशत निकालना सिखाने वाले। दोस्तों अगर आपको प्रतिशत निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रतिशत निकालना सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले तो अपन ये समझते हैं कि प्रतिशत का निशान कैसा होता है। तो दोस्तों ये देखो, ये है दोस्तों प्रतिशत का निशान। ये किसका निशान है? प्रतिशत का निशान। तो दोस्तों देखो सवाल लिया है 240 का 25% निकाले। दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, 240 का 25% निकाले। 240 तो लिखेंगे 240 का, इस का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, आपको याद रखना है, का मतलब होता है गुणा। 240 का मतलब गुणा 25% तो लिखेंगे पहले 25, और इस प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बटा में 100। ठीक है दोस्तों, 240 यहाँ से का मतलब गुणा होता है, 25% है तो देखो 25 लिखा। अब इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। अब देखो दोस्तों 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 24 गुणा 25 और बटा में है 10। अब 24 करेगा 25 से गुणा, तो दोस्तों देखो कितना आता है, 25 करेगा 24 से गुणा, 4 करेगा 5 से 20 का 0 हासिल 2, 4 करेगा 2 से 8, 8 और 2 10। ठीक है, अब 2 करेगा 5 से 10 का 0 हासिल 1, 2 करेगा 2 से 4 और 1 5, ये 0 0 1 और 5 6। तो आ रहा है कितना दोस्तों, 600 आ रहा है। तो लिखेंगे 600 बटा 10। 24 गुणा करेगा 25 से तो कितना आ रहा है 600, और ये बटा का 10। तो देखो 0 से 0 कट गया, क्या बचा 60। तो आंसर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले दोस्तों आप देखो 240 का 25% निकाले, तो 240 का 25% कितना होगा 60। कितना होगा दोस्तों 60 इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 150 का 20% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 150 तो लिखेंगे 150 का, इस का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, आपको याद रखना। का मतलब बताओ जल्दी से, गुणा होता है। 150 यहां से का मतलब गुणा होता है 20%, तो लिखेंगे पहले 20। अब ये प्रतिशत का निशान है, अब इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। ठीक है दोस्तों, 150 यहाँ से का मतलब गुणा 20 यहाँ से, इस प्रतिशत का निशान है, ये प्रतिशत का निशान है, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। अब देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, क्या बचा 15 गुणा 2। अब देखो 15 करेगा 2 से गुणा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो आंसर आ रहा है 30। तो 150 का 20% कितना होगा 30 होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे और सवाल लिया है, सवाल है 0.150 का 15% निकाले। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। 0.150 का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, देखो 0.150 यहाँ से का मतलब गुणा होता है 15%, तो लिखेंगे 15, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा
100। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे है 0.150। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ से हटा देंगे, दशमलव को हटाएंगे तो बटा में कितना जीरो आएगा। देखो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो बटा में 3 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर है देखो दोस्तों 0.150 है, यहाँ पे है दशमलव, तो इस दशमलव को यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो देखो बटा में कितना जीरो आएगा। तो दशमलव के बाद में आपको संख्या देखना कितना है, 1 2 3, तो बटा में 3 जीरो आएगा। ठीक है, 1 2 3। देखो दोस्तों अब आप ऊपर क्या है 150, अब आगे जीरो उसका कोई मतलब नहीं होता, गुणा 15 और बटा में देखो 1000 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि नहीं? देखो पहले दोस्तों यहाँ पर था 0.150 था, तो इस दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटा देते हैं तो देखो बटा में कितना जीरो आएगा। तो दशमलव के बाद में आपको संख्या देखनी है कि कितनी है, 1 2 3, तो बटा में 3 जीरो आएगा, 1 2 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 15 गुणा 15 और बटा में देखो 6 गुणा 100। अब देखो दोस्तों अब आप देखो 15 करेगा 15 से गुणा, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से गुणा करता है, तो 15 करेगा 15 से तो कितना आता है। देखो 15 करेगा 15 से तो 5 करेगा 5 से 25 का 5 हासिल 2, 5 करेगा 1 से 5, 5 और 2 7, 1 करेगा 5 से 5, 1 करेगा 1 से 1, ये 5 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, तो आ रहा है 225 बटा। अब बटा में देखो 100 गुणा करेगा 100 से, देखो दोस्तों आपको शॉर्ट तरीका बताता है, 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 आ जाएगा, और कितना जीरो है देखो 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 4 जीरो लगा दो 1 के आगे, 1 2 3 4, तो आ रहा है 225 बटा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 225 बटा 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो 225 बटा 10,000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले दोस्तों एक और आपके लिए हमने सवाल लिया है। ठीक है, ये देखो सवाल है 120% का 40% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। ये भी सवाल बहुत ही आसान है दोस्तों। 120% तो लिखेंगे पहले 120, अब ये प्रतिशत का निशान है, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो प्रतिशत है तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/100 या फिर बटा में 100, ये मतलब होता है। ठीक है, 120 यहाँ से, अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब गुणा होता है। 40% तो लिखेंगे 40, और इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, 120 यहाँ से, प्रतिशत का मतलब बटा 100, का मतलब गुणा, 40 यहाँ से, अब यह प्रतिशत का निशान, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ऊपर है 12 और बटा में 10 गुणा, यहाँ पे 4 बटा 10। अब देखो 12 करेगा 4 से गुणा, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 सौक 48 आ रहा है, और बटा में देखो क्या आएगा, 10 करेगा 10 से गुणा तो आ जाएगा 100, तो आ रहा है 48/100 आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो 120% का 40% कितना होगा दोस्तों, 48/100। तो दोस्तों अब हम आपको होमवर्क देते हैं, तो आपका होमवर्क है 400 का 5% कितना होगा, ये दोस्तों आपका होमवर्क है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।